तो फ्रेंड आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, सम इम्पोर्टेंट रूल। ठीक है, किसमें, प्रीपोजिशन। ठीक है कि प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, किसके कुछ सेंटेंस के भाव के अर्थ के अनुसार होता है, तो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। पहला नियम है कि इंट्रांजिटिव वर्ब तथा नाउन और प्रोनाउन के बीच, ठीक है, प्रीपोजिशन अवश्य लगता है। ठीक है, एवं ट्रांजिटिव वर्ब तथा नाउन और प्रोनाउन के बीच प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। ट्रांजिटिव के साथ प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, वी आर गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, वी आर गोइंग टू दिल्ली, तो यहाँ प्रीपोजिशन टू। ठीक है, नोट, प्रीपोजिशन का प्रयोग सावधानी से करें। ठीक है, क्योंकि कुछ प्रीपोजिशन का प्रयोग निश्चित होता है, माने कि यहाँ होगा, उस वर्ड के साथ होगा ही, तथा कुछ प्रीपोजिशन का प्रयोग अर्थ के अनुसार होता है। हमने बोला कि किसी भी सेंटेंस के अर्थ के अनुसार होता है। जैसे देखिए, ही लिव्स इन इंडिया। दूसरा है, ही वॉज बीटेन विथ ए स्टिक, वह छड़ी से क्या पीटता है, तो छड़ी से, तो उसके सेंस में एक छड़ी से के सेंस में विथ का प्रयोग हुआ, लेकिन विथ का अर्थ क्या होता है, के साथ, हमने पढ़ा चुका है। ठीक है, इत्यादि इसके उदाहरण है। तो अर्थ के भाव से भी इसका प्रयोग होगा। ठीक है, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, माने किस वर्ड के साथ कहाँ प्रयोग होगा ये निश्चित है। ये जितने भी ये है प्रीपोजिशन, ये फिक्स होते हैं इन वर्डों के साथ कि ये ही लगेंगे। ठीक है, दूसरा कोई नहीं लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले से। अकॉर्डिंग टू, तो अकॉर्डिंग के साथ टू का प्रयोग होगा हमेशा प्रीपोजिशन का, जिसका अर्थ होता है के अनुसार। दूसरा है एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज्ड के साथ ऑफ लगेगा। ठीक है, इसका अर्थ होता है दोषी के सेंस में। अफेड ऑफ, अफेड के साथ भी ऑफ का प्रयोग है, इसका अर्थ होता है भयभीत। चौथा होता है एग्री के साथ विथ का प्रयोग होता है, किस सेंस में, सहमति होने के सेंस में। फिर एग्री के साथ टू का भी प्रयोग होता है, लेकिन किस सेंस में, प्रस्ताव से, किसी भी प्रपोजल प्रस्ताव है उसके सेंस में क्या होता है, टू का प्रयोग, एग्री टू का प्रयोग होता है। छठा है एग्री ऑन का भी प्रयोग होता है, लेकिन किसी खास बिंदु पर सहमति बताने के लिए। ठीक है, किसी टॉपिक पर। एंग्री विथ के साथ भी किसी व्यक्ति पर क्रोधित होने के सेंस में एंग्री के साथ विथ का प्रयोग होता है। और एंग्री एट, किसी गलती पर क्रोधित होना। ठीक है, किसी व्यक्ति पर और किसी गलती पर, इसके सेंस में एंग्री एट का प्रयोग होता है, किसी गलती पर सेंस में। ठीक है, नौवां नियम है अप्लाई टू यानी आवेदन करने के सेंस में। आई अप्लाई फॉर नियुक्ति के आवेदन के सेंस में होता है, भाव के अर्थ में। ठीक है, अगर नियुक्ति हो किसी की नौकरी की तो उसमें अप्लाई फॉर होता है, और अप्लाई टू किसी आवेदन फॉर्म को भरना हो तो अप्लाई टू होता है। ठीक है, और 11 नंबर है सम्ड ऑफ। सम्ड ऑफ मतलब लज्जित या लज्जा होना, उसके सेंस में सम्ड ऑफ ये प्रीपोजिशन रहेगा, ये निश्चित है। ठीक है, 12 नंबर है अटैच्ड टू का मतलब टू यहाँ लगेगा, अटैच के साथ जोड़ना होता है। बिलोंग टू, संबंध रखना किसी से, या कहीं किसी स्थान से रह रहा है या रह रहा है, उसके सेंस में इसका टू का प्रयोग होगा। ठीक है, 14 नंबर है ब्लाइंड ऑफ, ब्लाइंड के साथ ऑफ का प्रयोग होगा। ब्लाइंड का मतलब अंधा होता है, लेकिन अगर ब्लाइंड ऑफ लग गया तो आंख से अंधा होगा। ठीक है, 15 नंबर केयर माने ध्यान रखना है। ठीक है, केयर के साथ हमेशा फॉर का प्रयोग होगा, ध्यान रखने के साथ। ठीक है, और 17 नंबर है क्या, कंग्रेचुलेट के साथ ऑन ही लगता है। ठीक है, बधाई देने के सेंस में। और 8वां है कंसिस्ट ऑफ माने क्या, बना होना। ठीक है, उसके सेंस में कंसिस्ट की, या ये ही आप लोग को याद रखना है कि किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगा, यही बहुत जरूरी है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ, बना होना। 20
क्लोज क्लोज के साथ टू होता है क्योंकि घनिष्ठ होना है किसी मित्रता के सेंस में। 21 नंबर है डील इन यानी व्यापार के सेंस में। डील के साथ विथ भी होता है और इन भी होता है, लेकिन डील इन जिस सेंटेंस में लगे वहां व्यापार के सेंस में उस सेंटेंस का अर्थ निकलेगा, ठीक है। और 22 नंबर है डील विथ का प्रयोग बर्ताव यानी बिहेव, ठीक है, इस सेंस में होता है डील विथ। 23 नंबर डाई ऑफ, बीमारी से मरना के सेंस में डाई ऑफ होता है, डाई के साथ ऑफ लगेगा, लेकिन वही डाई फ्रॉम हो तो किसी अन्य कारण से मरता है उसमें डाई फ्रॉम लगता है, ठीक है। और ये है 24, ये 25 हो गया। और फेथफुल टू, वफादार, फेथफुल मतलब वफादार होता है विश्वासी, टू लगता है तो वफादार, फेथफुल के साथ ही टू लगेगा ही, वफादार या निष्ठावान, ठीक है। और फाउंड के साथ ऑफ ही का प्रयोग है, किस सेंस में, प्रिय के सेंस में, ठीक है। 26 नंबर फुल ऑफ का मतलब क्या, भरा होना, फुल के साथ ऑफ का प्रयोग है, ये ही तो मेन है, ये याद रखना कि फुल के साथ ऑफ का प्रयोग है, ठीक है, किस सेंस में, भरा होने के सेंस। 27 नंबर है होप फॉर, आसान्वित होना यानी आशा करना किसी, तो होप के साथ फॉर का प्रयोग होता है। 28 नंबर है गुड एट अच्छा होने, ठीक है। गुड एट का मतलब होगा गुड के साथ अगर एट लगा तो अच्छा होना होगा, लेकिन गुड फॉर होगा किसी लायक यानी किसी काम के लायक हो, गुड फॉर, ठीक है। और 31 नंबर है इंटरेस्ट इन यानी इंटरेस्ट के साथ इन का ही प्रयोग होगा क्योंकि रुचि के सेंस में होता है। 32 नंबर जीलियस यानी ईर्ष्यालु, जीलियस के साथ ऑफ का प्रयोग होगा ईर्ष्यालु के सेंस में। 33 नंबर है जूनियर टू, सीनियर टू, इंटीरियर टू, ये सब मैंने इसमें एडजेक्टिव में पढ़ाया है, ठीक है। जूनियर टू, सीनियर टू, एक्सटीरियर टू, इंफीरियर टू, ठीक है, तो उनके साथ हमेशा टू ही का प्रयोग होता है, आयु या पद में छोटा। 34 नंबर है की के साथ टू का प्रयोग हुआ है पूंजी के सेंस में। 35 नंबर है काइंड के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, उसका अर्थ होता है दयावान। और 36 नंबर है लाफ एट, हंसना, लाफ के साथ एट का प्रयोग होता है प्रीपोजिशन का, ठीक है, हंसना। 37 नंबर है लिसन टू यानी सुनना, लिसन के साथ टू का प्रयोग होता है। लाइफ ऑन यानी जीवित रहना, ठीक है, तो ये जीवित रहने के सेंस में होता है ऑन का प्रयोग। और 39 नंबर है लुक आफ्टर यानी देखभाल के सेंस में, किसी बच्चे का देखभाल के सेंस में प्रयोग होता है। ये गया लुक एट यानी देखना, लुक एट देखने के सेंस में, और ये देखभाल के सेंस में। देखिए यहाँ आफ्टर है तो क्या अर्थ हुआ, यहाँ एट है तो इसका क्या चेंज हो जाता है। और 41 नंबर है मैरिज टू यानी विवाह करना, इस सेंस मैरिज के साथ टू प्रीपोजिशन का। ओब्लिज टू यानी आभारी, ओब्लिज फॉर, ठीक है, ये दोनों का अर्थ आभारी होता है, ठीक है। और 44 नंबर है प्रीफेर टू यानी बेहतर चाहना, बेहतर चाह किसी चीज के लिए, तो प्रीफेर के साथ टू का प्रयोग होता है, ठीक है। प्रे टू यानी प्रार्थना करना, प्रे के साथ भी टू का प्रयोग होता है, ठीक है। और 46 नंबर है प्राउड ऑफ यानी गर्व करना, तो प्राउड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है गर्व के सेंस में। 47 नंबर है रिच इन यानी समृद्ध, रिच के साथ इन का प्रयोग हुआ समृद्ध के सेंस में, धनी के सेंस में। रन आफ्टर पीछे पड़ना, रन आफ्टर पीछे पड़ना, ठीक है, किसी के पीछे पड़ना, तो रन आफ्टर रन के साथ आफ्टर का प्रयोग होगा। 49 नंबर है रिप्लाई टू यानी जवाब देना, ठीक है, तो रिप्लाई के साथ टू का प्रयोग होता है, ठीक है। एक है सैटिस्फाइड विथ यानी संतुष्ट होना, सैटिस्फाइड के साथ विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, ठीक है। और 51 नंबर है सॉरी फॉर यानी दुखी, किसी चीज के लिए दुखी होना, उसके लिए सॉरी के साथ फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग। 52 नंबर है सुपीरियर टू, बता दिए हैं टू लगता है और बेहतर के सेंस में। और 43 नंबर है श्योर ऑफ यानी निश्चित रहना, किसी चीज में, किसी बात में, किसी चीज में निश्चित होना, उसमें श्योर ऑफ का प्रयोग होगा, ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा। टेस्ट फॉर स्वाद या रुचि के सेंस में टेस्ट फॉर का प्रयोग होता है, फॉर ये लगेगा प्रीपोजिशन। एक थैंकफुल टू होता है, कृतज्ञ होता है उसके सेंस में, ठीक है।
थैंकफुल के साथ टू भी लगता है, ठीक है। और 56 नंबर है टेक केयर, टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ, टेक केयर में ऑफ का ही प्रयोग है, ध्यान रखने के सेंस में। और एक थैंकफुल फॉर होता है, उसका भी अर्थ होता है क्या, कृतज्ञ, ठीक। 58 नंबर है टायर्ड ऑफ, यानी टायर्ड के साथ ऑफ का प्रयोग होगा, थकना के सेंस में। और ट्रू टू, ट्रू टू, ट्रू के साथ भी टू का प्रयोग होगा, प्रीपोजिशन सच्चा के सेंस में, ठीक। और 60 नंबर है वेट फॉर, यानी प्रतीक्षा करना, वेट के साथ हमेशा फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, ठीक है। थैंक यू गाइस।